हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आवेशम मूवी की, जो आप में से बहुत कोई ने देख रखा होगा उस मूवी को। और नहीं देखा है तो जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। सो इस मूवी में एक सीक्वेंस आता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि रंगा ने अपने भाई को ही मार दिया था। सो बेसिक सा अगर थॉट देखें कि क्यों मारा था, अगर ये जवाब आप पर आता है तो ठीक है, वो गैंगस्टर है, कुछ भी कर सकता है, मारने में उसको क्या प्रॉब्लम है यार। लेकिन इसका एक रीज़न है, मूवी में नहीं दिखाया गया है लेकिन एक रीज़न है। रीज़न है नहीं, बेसिकली बनाया गया है। अब वो रीज़न क्या बनाया गया है उस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है, तो इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रंगा के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सो रंगा एक बेसिकली एक गैंगस्टर है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है। उसकी गैंग बहुत बड़ी है ना। बहुत अमेजिंग फाइटर्स होते हैं उसके ग्रुप में, आपने देखा होगा मूवी। तो क्या होता है कि रंगा बेसिकली, अब क्योंकि गैंगस्टर है तो क्लब वगैरह जाता होगा, बार वगैरह जाता होगा। तो बार में 3 लड़के उसे मिलते हैं। अब इन 3 लड़कों का भी अलग कहानी है, वो मूवी में दिखाया गया है। वो 3 लड़के बेंगलोर आए हुए होते हैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो इंजीनियरिंग की तैयारी करते वक्त क्या होता है कि अब न्यू फ्रेशर्स हैं, तो उनको जो है सीनियर्स परेशान करते। कोई कुट्टी नाम का आदमी होता है जिससे वो पंगा ले लेते हैं। नए लड़के हैं तो जोश रहता है, तो जाके पंगा ले लेते हैं। तो वो काफ़ी उनको जो है परेशान करते हैं। तो वो क्या होता है कि उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती उन 3 लड़कों से। तो वो उनसे बदला लेने के लिए क्या करते हैं कि बार में जाते हैं और ऐसे गुंडे को से दोस्ती करना चाहते हैं जो काफ़ी पावरफुल है ना। अगर पावरफुल आदमी से उनका दोस्ती हो जाएगा तो कोई उनको कुछ करने वाला है नहीं, क्योंकि उनके ऊपर किसी का हाथ रहेगा। सो वो चीज़ था। तो रंगा बेसिकली उनसे मिलता है ना, बातचीत करता है। रंगा को बहुत वो लोग अच्छे लगते हैं। सो क्या होता है कि अब तीनों लड़कों से उनकी दोस्ती हो गई। अब धीरे धीरे चीज़ें दिखाई जाती हैं उनके बीच में क्या क्या होता है। बेसिकली गन वो लड़के देखना चाहते हैं, ये वो। और इस बीच में उनमें जो है अच्छा खासा बॉन्ड बन जाता है। रंगा उनसे अच्छा खासा बात कर लेता है, अपने बारे में बात करता है या चीज़ों के बारे में बात करता है बेसिकली उससे, उन 3 लड़कों से। अब क्या होता है कि एक सीक्वेंस में आपको दिखाया गया होगा कि लड़के सोए हुए रहते हैं और उनमें से एक लड़के का जो है मम्मी उसकी फ़ोन कर रही होती है, उठता नहीं है वो लड़का। तो रंगा उस फ़ोन को उठा लेता है और जब बात करता है तो शायद वो बोल देता है कि नहीं, मैं उसका दोस्त हूँ। रंगा बोल देता है कि मैं उसका दोस्त हूँ। तो वो उसकी मम्मी जब बोलती है ना, ख्याल रखना बेटा, ऐसे ऐसे, तो रंगा को अपनी मम्मी का याद आ जाता है ना। उसकी मम्मी का याद आ जाता है। अब उसकी मम्मी और रंगा के बीच में अच्छा खासा बॉन्ड था, ठीक है। उसकी मम्मी का याद आ जाता है और थोड़ा सा आपने उसके फेस में अगर देखा होगा तो थोड़ा सा मतलब आपको नज़र आता होगा कि एक इमोशन टच उसके फेस में नज़र आता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और इवन आपने देखा होगा कि लास्ट में जब उन 3 लड़कों को वो मारने ही वाला होता है, एकदम क्रेजी क्यों मारने वाला होता है, बेसिकली क्या होता है कि वो 3 लड़के उसको धोखा दे देते हैं। धोखा क्यों देते हैं? क्योंकि पढ़ना चाहते थे और ये मतलब ऐसे ही अब घुमाते रहता था इनको। तो वो भाग गए थे कहीं और फिर वापस आते हैं तो ये चीज़ बता देते हैं। तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि लड़कों को लगता है कि ये अब हम लोग को छोड़ने वाला है नहीं, गैंगस्टर है बहुत बड़ा वाला। तो वो क्या करते हैं कि उसके अपोजिट गैंग को जाके बोल देते हैं कि रंगा को मारो, यहाँ प्रेजेंट है। रंगा ने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया था कि वो अब से कोई भी वायलेंस या मार काट नहीं करेगा, लेकिन वो अकेला हो जाता है। और जब रंगा को पता चलता है कि नहीं, इन 3 लड़कों ने जो है इन्हें बुलाया है मुझे मारने के लिए, तब वो गुस्सा हो जाता है। वो प्रॉमिस तोड़ देता है वो, और पूरा एकदम लड़ाई वगैरह करता है और जाके मारने वाला होता है उन 3 लड़कों को। जब सबको इधर निपटा देता है तो लड़कों को जब मारने वाला होता है ना, तब फिर उन तीनों लड़कों में से एक लड़की की मम्मी का फिर से फ़ोन आ जाता है। वही लड़का होता है बेसिकली। फ़ोन आता है, फिर उठाता है रंगा, बोलता है हाँ रंगा बात कर रहे हैं। अब गुस्सा को कंट्रोल करके बात करता है वो, और बोलता है कि उसकी मम्मी बोलती है कि
मेरे जो उसका बेटा होता है उसका ख्याल रखना। रंगा बहुत शांत होकर बोलता है ठीक है रखूंगा, और यही कारण ये होता है कि उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और उन 3 लड़कों को बख्श देता है, मारता नहीं है। ठीक है। सो अब बात यह है कि उसने भाई को क्यों मारा था। तो अगर हम अभी जैसे मैंने बताया कि रंगा और उसकी मम्मी के बीच में अच्छा खासा बॉन्ड होगा, तब तो ऐसा कर रहा है ना, कि उसको अपनी मम्मी का याद आ जा रहा है उससे जब बात करता है। तो उसके बचपन में क्या हुआ होगा कि जब रंगा अपनी मम्मी से मतलब फ्रेंडली होगा, तो जब उसका जो भाई है, वो भाई जो था वो अपनी मम्मी को परेशान करता होगा, हर्ट करता होगा, चोट पहुंचाता होगा, तो ये चीज़ रंगा को बर्दाश्त नहीं होती होगी, है ना। जब वो उसका भाई जो है अपनी मम्मी को परेशान करता होगा या हर्ट करता होगा, तो वो चीज़ रंगा को बर्दाश्त नहीं होती थी। दैट इज़ वाई उसने क्या किया कि एक दिन अपने भाई को मार दिया। हो सकता था ज़्यादा वॉयलेंट होगा उसका भाई, दैट इज़ वाई उसने मार दिया। और यही एक कारण है कि उसके अंदर एक वॉयलेंस नेचर आया होगा रंगा के अंदर, और माँ का प्यार तो था ही, और इसी के बाद शायद वो गैंगस्टर में तब्दील हो गया होगा। लेकिन उसका जो गैंगस्टर वाला नेचर था उसकी मम्मी को पसंद नहीं आता था, और इसी कारण से रंगा ने अपने मम्मी को प्रॉमिस किया कि अब से मैं किसी को भी कुछ नहीं करूँगा, अपने हाथों नहीं मारूँगा। हाँ, हालाँकि वो अपने गैंग के मेंबर्स से ऐसा करवाता था, लेकिन खुद कुछ नहीं करता था। ठीक है? खुद कुछ नहीं करता था। तो ये चीज़ रीज़न थी कि उसने अपने भाई को क्यों मारा था। और आगे शायद उसकी मम्मी इवन जब गुजर भी गई होगी तो उसने अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ा था, लेकिन वो लड़के मजबूर कर देते हैं रंगा। सो ये बेसिक सा रीज़न था। मूवी को अगर आपने देखा होगा तो ये चीज़ समझ आई होगी आपको। और खैर नई वीडियो है, मतलब मेरी पहली वीडियो है इस चैनल में, तो बोलने में आपको इशू नज़र आ रहा होगा। सो उस चीज़ को थोड़ा सा प्रेज कीजिएगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मूवी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, है ना। बहुत अच्छी खासी मूवी है, रिलेटेबल भी है। वो लड़के जब आते हैं उनका जो सिचुएशन दिखाया जाता है उससे हम काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।